हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ एनएस विजन पॉइंट और मैं हूं आपके साथ आपकी केमिस्ट्री मेंटर कीर्ति मैम। तो चलिए आज के ब्यूटीफुल सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आज क्या बात करने वाले हैं, हम बात कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे मॉड्यूल 3 का चैप्टर नंबर 7 एंड दैट इज सोल्यूशन। ठीक है, मॉड्यूल 3 जो है वो आपका स्टेट्स ऑफ मैटर है, उसमें हमने गैसियस स्टेट को कवर कर रखा था। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज सोल्यूशन और इसका ये है लेक्चर नंबर 2। तो इससे पहले आपका एक लेक्चर आ चुका है तो उसको आप गो थ्रू कीजिएगा, जिसमें हमने बेसिक ऑफ सोल्यूशन के बारे में जानकारी हासिल की है और प्रोवाइड की है। ठीक है, तो उसको आप देखिएगा और साथ ही साथ अपने कॉपी पेन के साथ आप तैयार हो जाइए और जो चीज़ आप यहाँ पे हम लोग सीख रहे हो उसको एक नोट्स भी बनाते चलिए, सो दैट आपकी पढ़ाई और अंडरस्टैंडिंग और भी अच्छी रहे और उसको डेली और रेगुलर बेसिस पे कम से कम रिवाइज करते चलिए। ठीक है, तो आज का ऑब्जेक्टिव क्या रहने वाला है, क्या आप सीखने वाले हो, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन जो होता है उसको निकालने के लिए हमारे पास कौन कौन से टर्म्स है जिनको हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो एनआईएस का सिलेबस है, जो आपकी बुक है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे पढ़ना है। उन सारे टर्म्स को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे वन बाय वन। नेक्स्ट चीज़ है आपका मोलैरिटी से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ भी क्या है, इसी का सब पॉइंट है जो इसमें आ जाएगा। तो इससे पहले वाला जो वीडियो था उसमें हमने सोल्यूशन के इंपॉर्टेंट टर्म्स को पढ़ा था, जिसमें हमने ये जानकारी या ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया कि जो आपका सोल्यूशन होता है, कोई भी जो सोल्यूशन है वो बनता कब है, जब आपका एक सोल्यूट जो डिज़ोल्व हो रहा है और जो जिसने इसे डिज़ोल्व किया है उसको हमने क्या कहा, सॉल्वेंट कहा। यानी इन दोनों चीज़ों से मिलके बना है, जिसको हमने क्या कहा है, सोल्यूशन के कंपोनेंट्स कहा है। फिर इसी से रिलेटेड हमने डिफरेंट टर्म्स भी समझे, जैसे कि आपका सैचुरेटेड सोल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड क्या होता है, सुपर सैचुरेटेड क्या होता है, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, नॉन एक्वस क्या होता है। ये सारे छोटे छोटे टर्मिनोलॉजीज हैं जिनको हमने समझा था कि सोल्यूशन के बारे में अगर आपको चाहिए तो ये सारे कॉमन टर्म्स हैं जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और आपके डेली लाइफ में आप यूज़ भी करते हो। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो वहीं पे हमने कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन क्या होता है उसको डिफाइन किया था। वो ये होता है कि कितना अमाउंट, ठीक है, क्या होता है, द कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन इज मेजर्ड एज द अमाउंट, क्या, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। ठीक है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट that has been dissolved in a given amount of solvent or solution। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ आपका सल्यूट उसमें डिज़ोल्व हुआ है, यानी क्वांटिटी की बात की जाती है। अमाउंट का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि कितने क्वांटिटी में डिज़ोल्व हुआ है, तो उसी को आप क्या कहते हो, उसी को आप क्या कहते हो कि वो उसका कंसंट्रेशन आपको बताएगा। ठीक है, तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि कंसंट्रेशन के बेसिस पे आपके पास जो सोल्यूशन होता है, कुछ सोल्यूशन को आप क्या कहते हो, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन कहते हो, राइट, और कुछ को आप क्या कहते हो, डाइल्यूट सोल्यूशन कहते हो। ठीक है, क्या कहते हो, कुछ को डाइल्यूट सोल्यूशन, या फिर कुछ केमिस्ट्री के लैब्स में आप गए होगे तो वहाँ पे भी आपने देखा होगा कुछ आपके एसिड बेस को क्या लिखा रहता है, कंसंट्रेटेड लिखा रहता है, कुछ को क्या लिखा रहता है, डाइल्यूट लिखा रहता है। तो वो किस रेस्पेक्ट में लिखा रहता है इसकी जानकारी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, फिर आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, आपके बुक के अकॉर्डिंग जो कंसंट्रेशन टर्म हम लोगों को डिस्कस करना है वो कौन कौन सा है। पहला है आपका मोलैलिटी, ठीक है, और दूसरा जो है वो है आपका मोलैरिटी। नेक्स्ट है आपका नॉर्मेलिटी, मोल फ्रैक्शन और मास बाय मास परसेंटेज। तो ये आपके फॉलोइंग जो आपके कंसंट्रेशन टर्म है जिनको आपको क्या करना है, हम लोग वन बाय वन इन सबको क्या करेंगे, देखेंगे। इसके अलावा भी आपके कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं जैसे कि फॉर्मेलिटी। ठीक है, फॉर्मेलिटी भी एक कंसंट्रेशन टर्म है। फिर आपका पीपीएम, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन, ये भी आपका क्या है, एक कंसंट्रेशन टर्म है। इसका मतलब कि है आप कैसे भी करके आपको क्या निकालना है कि अमाउंट ऑफ सल्यूट निकालने का तरीका होता है। पार्ट्स पर मिलियन यानी कि हम मिलियन में बात करते हैं, 10⁻⁶ की प्रेजेंस में बात करते हैं कि आपका सल्यूट कितना प्रेजेंट है। फिर यहाँ पे जैसे मास बाय मास परसेंटेज है, वैसे ही आपका क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है, दूसरा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज होता है। तो ये सारी चीज़ें आपके और भी यूनिट्स हैं जो जिसके थ्रू आप क्या करते हो, कंसंट्रेशन ऑफ दिस सल्यूट इन द प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, तो वन बाय वन हम इसको स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि
क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं मोलैरिटी की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है क्योंकि यहीं से आपके कुछ न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो वो आप आसानी से कर सकते हो, इवेलुएट कर सकते हो व्हेन यू नो द कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मोलैरिटी का मतलब क्या होता है, मोलैरिटी का मतलब होता है यहाँ पे इट इज़ डिफाइंड एज दी, ठीक है, बहुत ही नॉर्मल डेफिनेशन है और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा समझना है। क्या है वो, ये है कि इट इज़ डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, बस काम खत्म, ठीक है। इट इज़ नोन एज द मोलैरिटी ऑफ दिस सॉल्यूट। क्या है, अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तब भी आप इसकी डेफिनेशन आप बता सकते हो और कभी ना कभी एग्जाम में आपके पूछा जाता है तो उसको आप आसानी से 1 मार्क में नेल्ड आउट कर सकते हो। क्या कह रहा है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अगर आपको ये पता है कि मोलैरिटी ये है तो आप इसका अब यूनिट भी निकाल सकते हो क्योंकि मोल्स की यूनिट क्या होती है, मोल हो जाएगी, ठीक है, और वॉल्यूम लीटर में है तो क्या हो जाएगा, तो यूनिट जो होगा कंसंट्रेशन टर्म मोलैरिटी का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका यहाँ पे मोल पर लीटर, ठीक है। क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर जो यूनिट है दैट इज द यूनिट फॉर द मोलैरिटी, यही बात यहाँ पे लिखी हुई है। नेक्स्ट मोलैरिटी से रिलेटेड जो चीज़ है वो है इसकी यूनिट को। तो अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, तो हमने जब मोल्स की बात की थी तो नंबर ऑफ मोल्स को डिफाइन करने के लिए आप क्या कहते हो, इट इज़ डिफाइंड, जो नंबर मोल्स जो होता है वो क्या होता है, गिवन वेट, ठीक है। जो भी गिवन वेट है या मास जो दिया है, मास अपॉन क्या होता है, मोलर मास होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हो, कैसे निकालोगे, सिंपल, जो भी आपको क्वेश्चन में वेट दिया है अपॉन मोलिकुलर मास या मोलर मास आप कह सकते हो, तो वही चीज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो आपके पास जो यहाँ पे मोलैरिटी आएगी, रिटी है ये, ठीक है। अभी एक और आता है जिसका नाम क्या है, मोलैलिटी है, उसको भी सेम। तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा, इसको नंबर ऑफ मोल्स को हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं W, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और आपको यहाँ पे ध्यान देना है, वो ये है बच्चे कि अगर हमारे पास सोल्यूशन बना हुआ है, ठीक है, तो अगर हम नंबर ऑफ मोल्स की बात करें तो मोल्स का कॉन्सेप्ट आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। नहीं आता है तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा जिसमें मोल्स के बारे में हमने बात की है। तो अगर हमारे पास दो चीज़ होता है, एक होता है सॉल्वेंट और एक होता है सॉल्यूट, तो बच्चे आपको ध्यान क्या रखना है कि सॉल्वेंट जो होगा उसको हम क्या लेंगे, A, ठीक है, और जो यहाँ पे सॉल्यूट होगा, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, बी लेंगे, ठीक है। तो क्या आपने समझा, आपने ये समझा कि अगर आपने कहीं पे सॉल्यूट लिया है तो सॉल्यूट के लिए जो हम यूज़ करेंगे, बी वर्ड यूज़ करेंगे या बी से रिप्रेजेंट करेंगे, टू से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है, बी भी यूज़ किया जा सकता है या टू स्पेसिफाई कर दे रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट को आप क्या कर सकते हो, 1 से रिप्रेजेंट करोगे या फिर A से, ठीक है। तो ये बात मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो वो चीज़ आपको यहाँ पे अंडरस्टूड होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो भी आपका गिवन वेट है वो हो जाएगा और अपॉन क्या है, मोलर मास, ठीक है। तो मोलर मास को हमने कैपिटल M से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। तो ये जो मोलर मास है ये किसका होगा, ये जो होगा ये आपके सॉल्यूट का होगा। जो भी वेट दी होगी वो सॉल्यूट की दी होगी और नंबर ऑफ मोल्स भी जो होगा वो सॉल्यूट का होगा। और इनटू क्या है, वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम तो V लिखेंगे। तो यहाँ पे बच्चे मेंशन किया है वॉल्यूम इन लीटर, ठीक है। तो अगर हमें इस लीटर को ml में चेंज करना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर आपके पास ये लीटर में है, ठीक है, अगर आपको वॉल्यूम दिया हुआ है ml में, तो ml में अगर आप इसको करोगे तो ये क्या हो जाएगा, इनटू 1000 हो जाएगा। तो दिस इज वंस अगेन इम्पॉर्टेंट जो है आपके न्यूमेरिकल के लिए, ये जो यूज़ करते हो वो आपका फॉर्मूला ऐसे तैयार होता है, ठीक है। यही सेम फॉर्मूला है, बस हमने उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया और आपके पास वॉल्यूम ये आ जाएगा। जब आपका वॉल्यूम ml में होगा तो क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे ऊपर किससे, 1000 से डिवाइड कर दोगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका मोलैरिटी, ठीक है। क्या हो गया, ये आपका हो गया मोलैरिटी। एक और चीज़, मोलैरिटी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं, इस चीज़ को भी आपको ध्यान देना है। नेक्स्ट आते हैं डाइल्यूशन, ठीक है, कि अगर आप डाइल्यूट करते हो तब क्या होगा। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं, ठीक है, अगर आपके पास 2 सॉल्यूशन हैं, आपने सॉल्यूट से बनाया, ठीक है, एक में आपने यहाँ पे सॉल्यूट डाला है 3 और यहाँ पे भी सॉल्यूट आपका 3 ही रह जाएगा। यानी कि मैं बात जो कर रही हूँ यहाँ पे, मैं टर्म्स में बात कर रही हूँ, नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में बात कर रही हूँ कि वो आपका सेम रहेगा। यानी जब आपने पानी यहाँ पे 50 ml डाला था,
ठीक है। और जब आपने 100 ml भी पानी कर दिया तब भी आपका जो नंबर ऑफ मोल्स रहेंगे सॉल्यूट के वो तो सेम रहेंगे, ठीक है। तो अगर इस केस में आपका नंबर ऑफ मोल्स अगर आपका सेम रहेगा तो अभी जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया जिसमें हमने देखा था मोलैरिटी बराबर क्या होता है N/V होता है, तो यहाँ से क्या आप एक चीज और नहीं निकाल सकते कि N बराबर क्या हो जाएगा M × V नहीं हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका क्या है, इसका मोलैरिटी M1 होगा, वॉल्यूम V1 होगा, इसका M2 V2, यहाँ पे क्या हो जाएगा ये M2 V2 वॉल्यूम चेंज होगा, यहाँ पे V1 और M1। पर क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स सेम है तो हम इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा ये दोनों क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल होगा ये बात आपको समझ में आए, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स क्या है, सेम है। तो वहां से हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है कि M1V1 इक्वल टू M2 V2, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। तो सिंपल सा मैथ्स का लॉजिक लगाना है, 1 2 3 4 चीज है, 4 है, उसमें से 3 आपके क्या हो जाएंगे नोन, यानी आपको जिसकी वैल्यू दी रहेगी तीनों की, और एक आपसे क्या कर लेगा, पूछ लेगा। तो वो ये भी पूछ सकता है बाकी 3 देके, ये पूछ सकता है बाकी 3 को देके, ये पूछ सकता है इन तीनों को पूछ के, यानी किसी भी 3 को देके आपसे 2 के बारे में पूछ सकता है, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड बिफोर और आफ्टर के कर सकते हैं, आपका ये भी फॉर्मूला यहाँ पे आसानी से आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है वो हमें ध्यान में देखना है, क्या है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या दे दिया है बच्चे, WB दे दिया है। सबसे पहले न्यूमेरिकल को करना है तो डायरेक्ट आपको नहीं करना है, आप क्या करो, सबसे पहले जो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया उसको लिख लो। इससे आपको पता है बहुत ही मेंटली हेल्प मिलता है कि आपको किस फॉर्मूला को लेना है, और आपको फॉर्मूला पता है तो ये चीज़ रख के आप इसको आसानी से निकाल सकते हो। तो WB यानी सोल्यूट का दिया है, जो दिया है आपको 5 ग्राम। दूसरी चीज़ जो इन्फॉर्मेशन दी है वो क्या है, NaOH के बारे में दिया है। अब जैसे ही आपने NaOH देखा और आपने देखा कि मोलैरिटी निकालना है तो मोलैरिटी का फॉर्मूला तो याद होना चाहिए। तो आपने अभी भी देखा मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम होता है। अब जैसे नंबर ऑफ मोल्स की एंट्री होती है तो वेट तो मिल गया, क्या इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं, मोलर वेट निकाल सकते हैं, मोलर मास निकाल सकते हो, तो यस वो भी निकाल सकते हो। तो MB भी आप निकाल सकते हो, तो वही हमने क्या है यहाँ पे निकाला है। तो NaOH का आप क्या है आसानी से आपको पता है कितना होता है, 40 होता है, निकाल भी सकते हो। सोडियम का 23, ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, और क्या हो जाएगा ये 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। ये भी आगे, यानी नंबर ऑफ मोल्स का तो काम खत्म। दूसरा वॉल्यूम आपका क्या दिया है, ml में दिया है, तो अभी भी मैंने फॉर्मूला बताया, मोलैरिटी बराबर क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। अगर ml में दिया है तो क्या कर देना है, बस ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई। तो वही बात हमने यहाँ पे करनी है। तो अगर आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, तो मोलैरिटी बराबर क्या हो जाएगा 5 अपॉन क्या हो जाएगा 40, ठीक है। कैसे किया आपने, नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट 40, और वॉल्यूम आपका कितना दिया है 450, तो वो आपने रख दिया 450 और इनटू क्या कर दिया आपने 1000 कर दिया, और इससे आपको क्या हो जाएगी मोलैरिटी आप आसानी से यहाँ पे निकाल लोगे, जो आपका आएगा दिस कम्स आउट टू नियरली अबाउट 0.278 m, ठीक है। और यूनिट में लिखोगे तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर हो जाएगा, क्योंकि मोलैरिटी की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। तो दिस इज हाउ आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, डाइल्यूशन पे बेस है। तो क्वेश्चन को देखो क्या है, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ, क्या लिखा है 2.5 m, यानी क्या होगा मोलैरिटी HCl आर रिक्वायर्ड टू मेक 1.5 ml ऑफ 1.0 मोलैरिटी आपका HCl। तो आपको यहाँ पे क्या दिया है, M1 दिया है, और आपको क्या दिया है यहाँ पे, इसके रेस्पेक्ट में आपको चीजें जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है, ये वाला फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है आपसे, वॉल्यूम ही पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि फर्स्ट का आपको M1 पता है, V1 नहीं पता है, तो ये आपका क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। तो आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो। आपको क्या करना है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा 2.5 इंटू इसको V1 कर दोगे, और बराबर M2 आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी 1.5 इंटू
V1, ठीक है। तो V1 आपका आसानी से आप जब कैलकुलेट करोगे दैट कम्स आउट टू बी 0.60 लीटर, ठीक है, क्योंकि लीटर में ही था आपका सेकेंड वॉल्यूम, तो ये भी जो आंसर आएगा आपका जो आएगा वो भी क्या होगा, लीटर में ही आएगा। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, आसानी से अपने क्वेश्चन जो भी आपको दिया है उसको नेल्ड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन टर्म आपको समझना है दैट इज मोलैलिटी, ठीक है। अभी जो हमने इससे पहले बात की थी वो क्या थी, मोलैरिटी थी, आर था यहाँ पे, और ये क्या है, लिटी है, ठीक है। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द लेटर स्मॉल m, ठीक है। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। डेफिनेशन में बस थोड़ा सा चेंज है, वो क्या है, वो ये है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर किलोग्राम ऑफ द सॉल्वेंट, यहाँ पे क्या आ गया, पर केजी आ गया, ठीक है, क्या आ गया, पर केजी हो गया, और वहां पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन था, ठीक है, लीटर में था। इस चीज को बस आपको यहाँ पे ध्यान देना है। तो मोलैरिटी का भी फॉर्मूला जैसे कि अभी हमने मोलैरिटी का निकाला था, वैसे ही हम यहाँ पे भी क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स को क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और आपका यहाँ पे जो है ये भी आपका क्या है, इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, यानी नंबर ऑफ मोल्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, वेट अपॉन क्या हो जाएगा, मोलर मास इनटू वेट ऑफ ए, यानी कि यहाँ पे सॉल्वेंट जो है उसका कोई ना कोई वेट दिया रहेगा वो, और क्योंकि हमने केजी को ग्राम को केजी में कन्वर्ट किया है तो आपका क्या हो जाएगा, इनटू आप क्या कर दोगे, 1000 कर दोगे, ठीक है। तो यूनिट भी क्या है, आसानी से आप बता दोगे, यूनिट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मोलैरिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, मोलैलिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, दैट विल बी मोल पर केजी, क्या हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। रिप्रेजेंट किससे करते हैं, स्मॉल m से करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है कि मोलैरिटी क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर हम बढ़ते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन से पहले एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट और फिगर जो आपको यहाँ पे ध्यान देना है वो ये है कि वंस यू नो द फॉर्मूला, आपके पास क्या है, केजी में है, ठीक है, ग्राम वगैरह ये आपने बता दिया, ठीक है, फॉर्मूला तो आपको पता चल गया। नेक्स्ट अगर हम इसको कर देंगे, कंफ्यूज हो जाते हो ना, मोलैरिटी है कि लिट्टी है, तो याद क्या रखना है कि लिट्टी, ठीक है, लिट्टी चोखा आपने खाया होगा ना, तो ये लिट्टी से आप याद रखना कि लिट्टी का मतलब क्या है, सॉलिड मास, और मास से रिलेटेड आपका क्या होगा, मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो ऐसे करके भी आप क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। दूसरी जो चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है वो ये है कि टेम्परेचर डिपेंडेंस, कि टेम्परेचर पे कौन सी चीज यहाँ पे डिपेंड करेगी। तो आपके पास ऑप्शन है, एक तो ये मोलैरिटी, दूसरा आपके पास है स्मॉल m यानी कि मोलैलिटी, ठीक है। दोनों में से कौन सा ऐसा है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे देखिए आपको नंबर ऑफ मोल्स जो था, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो दोनों में कॉमन था, ठीक है। मोलैरिटी में क्या था, वॉल्यूम था, और इसमें क्या है, मास है। तो आपको पता है कि जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है वो क्या है, वो डिपेंड करता है आपका वॉल्यूम, ठीक है। मास पे कोई भी चेंज नहीं होता है, यानी मास जो होता है वो हम कह सकते हैं इंडिपेंडेंट होता है आपके टेम्परेचर पे। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि जो आपका मोलैलिटी है ये आपका टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेगा, मोलैरिटी जो होता है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, यानी टेम्परेचर चेंज होगा तो आपका वैल्यू भी यहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको बच्चे यहाँ पे ध्यान देना है, ठीक है। वंस यू नो दिस, अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्या है, उसी तरह से जिस तरह से हमने मोलैरिटी को डिस्कस किया वैसे ही यहाँ पे क्या है, आपको मोलैलिटी फाइंड आउट करना है। इतना ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, ठीक है, 75 ग्राम ऑफ बेंजीन में आपको निकालना है। तो आपको मोलैलिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो वो आपको फॉर्मूला पता है क्या है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। वेट ऑफ सॉल्वेंट अगर हम बात करें इन केजी, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इनटू हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 1000 में कर दिया, ठीक है। अब ये आप क्या कर लोगे, आसानी से नंबर ऑफ मोल्स आप निकाल लोगे। तो नंबर ऑफ मोल्स का भी आपको पता है, WB अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ B जो भी दिया है, इनटू आपका क्या हो जाएगा, WA इंटू 1000, ठीक है। तो यही चीज आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो आपको मोलर मास निकालना है किसका, इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड का दूसरा नाम भी याद रखेंगे, वो है एसिटिक एसिड, ठीक है। तो आपने क्या निकालना है, इतना ग्राम दिया है तो वो आपने तो इधर लिख दिया। मोलर मास आप निकालोगे जो कितना आ रहा है, 60 ग्राम पर मोल, तो मोल्स आपने निकाल लिया, वो कितना आ जाएगा, मोल्स आपका क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नहीं भी निकालते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे। तो वेट आपका क्या दिया है, 2.5 दिया है, ठीक है, इंटू 1000 हो गया,
राइट। और जो वेट है यानी कि मोलर मास है वो आपने निकाल लिया, दैट इज 60। और वेट ऑफ सॉल्वेंट, कितने सॉल्वेंट में कितने ग्राम में ये किया गया है, तो वो आपका किया गया है कितने में, 75 में, ठीक है। तो आप जब कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, 0.556, और आप स्मॉल m लगा सकते हो, नहीं तो आप क्या लिखोगे, मोल पर केजी, ठीक है। मोल पर केजी जो हो जाएगी वो इसकी यूनिट हो जाएगी, और इसी से आपका क्या, आप आसानी से आंसर अपने निकाल सकते हो, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप सब ने बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को सीखा है, और आप घर पे बैठ के जो भी क्वेश्चंस है उनको ज़रूर अटेम्प्ट कीजिएगा और लगाइएगा। और अगर आपके पास कोई क्वेरी होगी तो आप क्या कर सकते हो, इस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी इन्फॉर्मेशन को यहाँ से गैदर कर सकते हो। और NIS से रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेरी हो तो आप हमारे वेबसाइट को जाके विजिट कर सकते हो और अपने इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो रिलेटेड टू NIS, ठीक है। एग्जाम वगैरह के बारे में भी आप यहाँ पे कलेक्ट कर सकते हो। तो बाय बाय एंड टेक केयर।